एक नए सेशन में आप सभी शिक्षक बंधुओं का फिर से स्वागत है। आज इस ट्रांसफर मुद्दा पे आज एक बहुत बड़ी चीज मैं बताने जा रहा हूं कि जो आप ट्रांसफर मुद्दा जो आप लोग ये चीज उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी इसकी हो जाएगी और 2 महीने 3 महीने मार्च अप्रैल तक जाएगा, तो अभी अगर सरकार ने जो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी किया है, जो लेटर जारी किया है, अगर इस रफ्तार से होने रहा तो अगले 1 साल के अंदर भी सभी लोग का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये प्रूफ के साथ, बस अब वीडियो के अंत तक बने रहेगा, मैं प्रूफ के साथ बताने जा रहा हूं कि ये अगर इस रफ्तार से अगर चलती रहेगी सरकार, जो नोटिफिकेशन जो निकला कल, ऑफिशियल लेटर जो जारी हुआ, उस अगर लेटर के हिसाब से चलती रहेगी तो गारंटी है कि आने वाला अगले 1 साल में भी आप सभी लोग का ट्रांसफर संभव नहीं है। तो आइए हमारे वीडियो को अंत तक बने रहिए। हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फटाफट इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अन्य ग्रुप में, क्योंकि आपका प्यार और स्नेह चाहिए हमारी ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए। तो आइए हमारे देरी ना करते हुए हम चलते हैं आगे। वीडियो में क्या है इसको अंत तक बने रहिएगा, बस इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए, मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि शिक्षक ट्रांसफर दूरी के आधार पर ट्रांसफर होने से रहा, प्रूफ के साथ सरकार गई। तो अभी देखिए, जो नीतीश चाचा हैं, अभी वो पलटू राम जो है, अभी वो बदलने वाले हैं, कब कहाँ जाएंगे। अगर इस एक मुद्दा तो यहाँ पे है कि अगर सरकार गई तो समझिए कि आपका ट्रांसफर का मुद्दा ऐसे ही सस्ता बस्ता में लटक जाएगा और सारी चीजें खत्म हो जाएगी और ना ट्रांसफर होने से रहेगा ना सब कुछ। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम है और क्या मैं प्रूफ के साथ बताने जा रहा हूं कि ट्रांसफर के आधार पर क्यों। देखिए, कल सबसे पहले हम एक चीज को देखते हैं, एक लेटर देखते हैं, जो कल का जो लेटर है। देखिए, उस लेटर में मैंने उस चीज इस पे पहले भी वीडियो में बना चुका हूं। इसमें देखिए, इसमें वीडियो में सीधे कहा गया है, देखिए कह रहा है कि अभिवादन के स्क्रूटनी तो निम्नोक्त पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती। कल का जो लेटर है देख रहे होंगे, इसमें 16 पदाधिकारियों का लेटर इसमें नाम दिया गया है और कहा गया है कि प्रतिनियुक्त पदाधिकारी प्रत्येक अभिवादन की स्वयं स्क्रूटनी करेंगे। हम संलग्न चेकलिस्ट भरकर हस्ताक्षरित कर उसे अभिवादन के साथ टैग करेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी किसी भी परिस्थिति में अपने अधीनस्थ प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी अथवा डाटा एंट्री ऑपरेटर का सहयोग नहीं लेंगे। स्क्रूटनी उपलब्ध कागजात के आधार पर ही किया जाएगा, आवेदक से संपर्क नहीं करेंगे। देखो, ये सारी चीजें जो है सीधे सीधे कहा कि इन 16 अधिकारियों के अलावा कोई भी स्क्रूटनी जो है दूसरे कोई भी अधीनस्थ इनका जो क्लर्क वगैरह कोई इस पे ध्यान नहीं करेगा। तो एक चीज बताइए कि अगर ये 16 लोग हैं और देखिए इसके आगे एक फॉर्मेट दिया गया है, इस पूरे फॉर्मेट को भरना भी है और मैं कहता हूं कि मान लीजिए कि इस फॉर्मेट को भरने में अगर 5 मिनट भी लगता है, मान लीजिए कि इस फॉर्मेट को भरने में अगर 5 मिनट भी लगता है, भरेंगे ना, चूंकि सारी चीजें यहाँ पे मंतव्य भी लिखना है, आपको शिक्षक का आईडी लिखना है, शिक्षक का नाम लिखना है, यहाँ पे हस्ताक्षर और यहाँ पे पदनाम सब कुछ। 5 मिनट समय लीजिए। उसके बाद से मान लीजिए कि इन सारी चीजों का स्क्रूटनी करेंगे, एक एक कागजात देखेंगे, उस पर अवलोकन करेंगे। तो इस 16 को अधिकारी, अगर मान लीजिए अगर हम बात करें कि 16 अधिकारी, देखिए यहाँ पे 16 कितने अधिकारी हैं, 16 अधिकारी हैं। एक दिन में अगर मान लेते हैं कि ये 200 फॉर्म भी, अगर 200 फॉर्म का भी स्क्रूटनी करेंगे तो लगभग रोज का 3200 होता है, समझेंगे, 3200 फॉर्म। लेकिन 200 तो होने से रहा, क्योंकि 200 को अगर 5 मिनट से भी ज्यादा समय लगेगा। देखो, अगर 200 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मिनट होता है, समझेंगे। अगर 1000 को 60 से भागा देंगे तो देखेंगे, अगर हम बात करें 60 से भाग लगभग ये जाएगा 15 घंटा जाएगा। तो क्या कोई ड्यूटी 15 घंटा कर सकता है जी? कभी 15 घंटा ड्यूटी कोई करेगा नहीं। मैक्सिमम है कि जो अधिकारी साहब लोग हैं 6 घंटा में हाफ जाएंगे, और 6 घंटा में हाफ जाएंगे तो 1 घंटा में 12 गो फॉर्म होगा, और 6 घंटा में 12 चक 72 पर नहीं 100 गो से भी कम फॉर्म जो है, मान लीजिए कि इनके पास एक अलग एनर्जी आएगी। मान लीजिए कि पूरा बूस्टअप है, बहुत रफ्तार में कर पाएंगे तो 72 के बदले में 100 फॉर्म कर पाएंगे, उससे ज्यादा फॉर्मिंग की कैपेसिटी की बात नहीं है। तो देखिए, इस स्थिति में यहाँ पे ये 100 फॉर्म मान लीजिए, देखिए, और यहाँ पे ये 1600 फॉर्म टोटल भर पाएंगे, कितना, एक दिन में। अब हम आपके यहाँ पे कैलकुलेशन बताते हैं, समझिए। अगर एक दिन में अगर ये 1600 फॉर्म भरे, सप्ताह में मान लीजिए कि 6 दिन काम किए तो 16 चौक 9600 फॉर्म गया, समझेंगे। और अभी जो है टोटल जो
टोटल जो है अगर ये वाला ऑप्शन देखेंगे, सिर्फ प्रथम चरण में जो फॉर्म है इसी में फॉर्म गिरा है 28,000 के आसपास, समझेगा। 28, इन 28,000 फॉर्मों को ही इनको करने पे देखिए 9,600, इन 28,000 फॉर्म भरने को लगभग इनको देखिएगा, अगर इसको 3 गुना करेंगे तो लगभग आपका कितना चला गया, 8,000 मान लीजिए, 8 तिका 24,000, 30,000 चला जाएगा, 30,000 फॉर्म होगा। और इसका 3 गुना कीजिए तो 6 तिरका 18 दिन, देखो 18 दिन में तो सिर्फ इनकी स्क्रूटनी होगी, 18 दिन में सिर्फ इनकी स्क्रूटनी होगी, यानी पूरी जनवरी की प्रक्रिया में सिर्फ इन लोगों का जो ये आपका पहला जो ऑप्शन है दिया गया है, सिर्फ इन लोगों का स्क्रूटनी हो पाएगा। तब तक 27 जनवरी से मैट्रिक इंटर के परीक्षा में ड्यूटी लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये हो सकता है कि इन पांचों का भी इस पूरे जनवरी फरवरी में ना हो सकता है, अगर सरकार नहीं गिरी तो। अगर सरकार बाबू बदल गई तो समझिए कि अब तो ऐसे ही सारी चीजें खत्म हो जाएगी। तो ये चीज देखिएगा, मात्र 3 ही कर हो पाएगा, 5 भी नहीं हो पाएगा इनसे। अब देखिए उसके बाद सबसे बड़ा माजरा क्या है, सबसे बड़ा माजरा तो तब मजा आएगा, जरा इसमें देखिए, इसमें फॉर्म है इन लोग का दूरी के आधार पर। अरे ये देखिए ना, दूरी के आधार पर गिरा है फॉर्म 1,62,000 फॉर्म गिरा है। कितना फॉर्म गिरा है और इनकी कैपेसिटी मैंने कितना बताया है एक दिन में, जरा यहां पे देखिए, एक दिन में 1600 फॉर्म मैक्सिमम, एक दिन में 1600 फॉर्म मैक्सिमम गिरे, यानी 1,500 के आसपास में। तो मान लीजिए कि 10,000 फॉर्म मान लेते हैं हम, अगर 10,000 से भी अगर इनको भाग देंगे ना आप, तो देखिए 3 गो जीरो से 3 गो जीरो कट गया। आज देखिए इससे भाग देंगे तो लगभग जो है ना 16 सप्ताह बिना छुट्टी का काम करेंगे ना, तो 16 सप्ताह, जबकि इन 16 लोगों में ना किसी कोई छुट्टी में रहेगा, कभी कोई तबीयत खराब होगा, आपकी फेस्टिवल है, तो ये समझिए कि 20 सप्ताह जाएगा सिर्फ स्कूटनी का। 1,62,000 20 सप्ताह का मतलब होता है, इसमें 7 से गुना कर लीजिए तो 140 दिन होता है। 140 को अगर 30 से भागा दे दीजिए तो लगभग ये समझिए कि 5 महीना तो इनको सिर्फ स्कूटनी में समय लगेगा, तब तक आपका इलेक्शन के भी कार्य आ जाएगा। तो इमेजिन कीजिए कि ये लगभग आने वाला 6, 7, 8 महीनों में भी अगर इस रफ्तार से होगा, सरकार अगर इसी रफ्तार पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया अगर उसी रफ्तार से होते रहा तो ये समझिए कम से आने वाला 6-7 महीनों में भी आपका स्कूटनी होना संभव नहीं है और आपकी ट्रांसफर होना संभव नहीं है। अगर इस रफ्तार से बीच में भले कहे कि नहीं अब अपने कर्मचारियों का सहयोग ले सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर का सहयोग ले सकते हैं, तो हो सकता है कि यह रफ्तार बढ़ के 3-4 महीनों में जून जुलाई तक कंप्लीट हो जाए। तो आप इस बात को धैर्य देखिए। न्यूज 18 का भी अगर देखेंगे, देखिए कल न्यूज 18 का भी एक लेटर जारी हुआ था, देखिएगा। जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था तो बहुत सारे लोग हमारे बातों पे कर लगे कि सर आप एसीएस हैं क्या, बहुत सारी बातों को लेकर के हमको जो लोग बोल रहा कि सर आप कैसे बोल दे रहे हैं कि आप इंच ट्रांसफर देरी से होगा, सबका ट्रांसफर संभव है, एक तो सीटें खाली नहीं है, बहुत सारी चीजें होगी। देखिए इसलिए बिहार टीचर ट्रांसफर अपडेट इसी सप्ताह 6 जनवरी या 7 जनवरी से शुरू होगा ट्रांसफर। पहले फेज के तहत तय कैटेगरी वाले शिक्षकों का होगा ट्रांसफर। एसीएस सिद्धार्थ ने अधिकारियों को दिया टास्क, असाध रोग यानी कैंसर पीड़ित है ना, ये सारा होगा ट्रांसफर। इन श्रेणियों के शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल से ट्रांसफर संबंधित आदेश करना होगा डाउनलोड। टीचर आईडी से सोमवार या मंगलवार लॉगिन करने पर मिलेगी सूचना। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे फेज के शिक्षकों का भी इसी महीने जनवरी में होगा ट्रांसफर। देखिए ये जो लिखे है ना दूसरा और तीसरा फेज, ये होने से रहा, जनवरी में हो ही नहीं सकता। आप देखिए इसका प्रूफ के साथ कैलकुलेशन, इस चीज को देखिए। तीनों फेज की प्रक्रिया जनवरी में पूरी होने के बाद कुछ दिनों तक ट्रांसफर प्रक्रिया रह सकती है स्थगित, क्योंकि मैट्रिक इंटर का परीक्षा, इंटर और मैट्रिक परीक्षा के बाद फिर से शुरू होगी चौथे फेज की ट्रांसफर परीक्षा, चौथा फेज होगी। समझे, आज से ही 16 सदस्यीय अधिकारियों की एक्शन में सक्षमता पास और बीपीएससी दोनों का साथ होगा ट्रांसफर। तो ये जो लिखा हुआ है ना मैट्रिक के पढ़ेगी, न्यूज 18 भी बोला है कि मैट्रिक इंटर के परीक्षा के बाद, तो ये प्रक्रिया आपका समझिए कम से बहुत फास्ट होने से रहा तो आपकी प्रक्रिया आपका जून जुलाई गर्मी की छुट्टी के बहुत बाद तक चला जाएगा, और हो सकता है कि इलेक्शन में काम आए तो ये पोस्टपोन्ड भी हो जाए और आपका बहुत देरी से होगा। तो ये चीज आप जो इंतजार कर रहे हैं, देखिए आप इसका फायदा ये होगा कि आप अधिक से अधिक ट्वीट करें, ईमेल करें एसीएस को कि उन्होंने जो 16 अधिकारियों का जो टीम बनाया है इसमें अन्य लोगों को भी सहयोग लेकर स्क्रूटनी करें और फटाफट करें, तभी ये संभव है। लेकिन अगर 16 अधिकारी को आप खुद सोच के दें प्रैक्टिकली,
आप एक दिन में एक फॉर्म का स्क्रूटनी करने में 5 मिनट तो लगेंगे, क्योंकि फॉर्म भी फिलअप करना है। 5 मिनट भी लगेगा तो कितना, 1 घंटा में आप मुश्किल 12 आप लोगों का फॉर्म स्क्रूटनी कर सकते हैं। उसके फॉर्म उसका आवेदन जो उसमें दिया गया फॉर्मेट भर सकते हैं 5। अब उससे फास्ट क्या कर लेंगे आप? और अधिकारी हैं भैया, विद्यार्थी तो आप है नहीं कि बहुत फास्ट करेंगे, अधिकारी हैं, धीरे धीरे आराम आराम से आपको बिना एररलेस अधिकारी जो भी करेंगे कि एरर नहीं हो। विद्यार्थियों की गलती चलता है लेकिन अधिकारियों की गलती बिल्कुल नहीं चलता है। तो उस सिचुएशन में आपका उनका क्या होगा कि ये जो ट्रांसफर है ये बहुत डिले होने वाला है। ये ट्रांसफर जो है बहुत डिले होने वाला है, और ये ट्रांसफर की जो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, ये सरकार की मंशा रहती ना तो अब तक कर दी रहती, क्योंकि सरकार की मंशा, इनको मंशा है ही नहीं आपको ट्रांसफर करके इधर उधर करना, और इससे सरकार में अव्यवस्था भी फैलेगी। तो आज की इस वीडियो में, आज की इस तरह ताजातरीन घटना में आपको इतना ही रहने देते हैं, और फिर अगले एपिसोड में, अगले सेशन में फिर एक नए मुद्दा के साथ हम आएंगे। आज हमारा प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद साथी।